राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से। दोस्तों, आज मैं एक लेख लिखा है, ये हमारे बच्चों के लिए है। छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर शुरू में ही 5-6 किलो वजन का बैग लाद दिया जाता है। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे आगे भी शेयर करना और जितना हो सके ज़्यादा करना, क्योंकि ये हमारी सरकार के संपर्क में जाए, उनके आगे जाए और उन्हें कुछ एहसास हो अपने छोटे छोटे बच्चों का, जो हमारे बच्चों का भविष्य इन बोझल वस्तुओं से खराब हो रहा है। भविष्य उनका, इनमें कोई शुरू में ही इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ लेते हुए कि इतना बैग 5-5-6-6 किलो का वजन लाद कर वे जाएंगे। शुरू में तो सिर्फ 2-3 किताबें भी उन्हें रिवीजन कराया जाए वही बहुत होती है। लेकिन ये शिक्षा के नाम पर ठगी खुली लूट हो रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसी बारे में इसी उपलक्ष्य में लिख रखा है मैंने इसे। उगते हुए भारत का भविष्य कुबड़ा क्यों, ये इसका शीर्षक है मेरे भाई। अब आगे इसका पूरा प्रकरण सुनाऊंगा मैं आपको, इसे सुने और आगे भी शेयर करें ताकि ये हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक वीडियो जा सके और उन्हें इस बात का एहसास हो और वे इस लूट पर कोई रोक लगाएं। तो शुरू करते हैं। शिक्षा के नाम पर खुली लूट क्यों हो रही है? कहाँ सो रहा है प्रशासन? क्यों हो रहा है ये बच्चों का शोषण व लोगों पर आर्थिक लूट का अत्याचार? क्यों नहीं घटाया जा रहा है ये नादान बच्चों का बोझ? क्यों नहीं की जा रही स्कूलों की फीस निर्धारित? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कोशिश भी की थी, लेकिन वो कोशिश भी ठंडे बस्ते में चली गई है। 30-35 साल पहले शुरुआत में हम एक छोटा कायदा पढ़ा करते थे पहली कक्षा में, और पहली की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में कोई भी अंतर नहीं है। मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि आज हम अपने बच्चों के टेस्ट लेकर देख सकते हैं, कुछ परसेंट 5 या 10% छोड़कर बाकी बच्चे पढ़ाई लिखाई में प्राइवेट स्कूलों में भी बिल्कुल जीरो ही होते हैं। तो नहीं, पहले की पढ़ाई से ज़्यादा सिर्फ एक ही विषय बढ़ गया है। शुरू में पहले अंग्रेजी 6ठी कक्षा से पढ़ाई जाती थी, अब वो सिर्फ शुरू में अंग्रेजी का विषय पढ़ा है और कुछ भी नहीं पढ़ा। वही शुरू में ए आ सिखाने पड़ते हैं, पहाड़े सिखाने जाते हैं, और इसमें ABCD और बढ़ गई, गिनती तो है ही। तो ये विषय पढ़ाया गया है अंग्रेजी का, ऐसा ही हिंदी घट गया है क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं। सिर्फ लूट करने के लिए ये छोटे छोटे बच्चों का बस्ता 5-6 किलो का कर दिया गया है। पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अपने स्कूलों का रिकॉर्ड खराब ना हो इसलिए 9वीं कक्षा तक तो ये किसी बालक को फेल भी नहीं करते हैं। पता 10वीं कक्षा में जाकर लगता है कि पढ़ाई किसने कितनी की है। उसमें भी ये अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों, जब वे ही पहले वाले ही कोर्स हैं और वे ही किताबें मनमाने भाव से क्यों खरीदें हम? क्योंकि हर स्कूल ने अपना कोर्स निर्धारित कर रखा है, उसकी दुकान भी अलग ही दुकान से मिलेगा उस स्कूल का कोर्स, और कहीं पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शुरू में छोटे बच्चों का बोझ
घटाया जाए और सभी स्कूलों की फीस निर्धारित की जाए। ये मैं अपने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। उनसे अनुरोध है कि पूरे भारत में आप पहली कक्षा से ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी अनिवार्य कीजिए। और ये बच्चों का कमर तोड़ो भार है तो किताबों का शुरू से ही कक्षा 1 से उसे थोड़ा कम करवाइए। इस बोझ को ढोता हुआ मेरे देश का भविष्य उबड़ा हुआ जा रहा है। ये 4 या 5 साल के बच्चे, इन्हें तो शुरुआत आ से 1 2 3 4 सीखने से करनी है। लेकिन ये क्या दिखाना चाहते हैं स्कूल वाले कि 5 साल के बच्चे का बैग 5-6 किलो का, क्या इतनी पढ़ाई बढ़ा देते हैं शुरू में? ये बस बोझ ढोना है बच्चों का और कुछ नहीं तो वो वही इमला देते हैं, वो लिखा हुआ अपने आप लिख देते हैं, उनकी नकल ही उतारनी होती है। बस यही पढ़ाई है और तो बस ये दिखावे का बोझ है कि स्कूल में पढ़ाई होती है। बच्चों का 5-6 किलो बांध देते हैं, ये गलत है। ये बाल अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। ये पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के वकील व मेरे प्रधानमंत्री जी, आप भी कैसे देख सकते हैं अपने छोटे छोटे नादान बच्चों पर ऐसा अपराध होते हुए? ये वजन ढोते ढोते कितने ये बच्चे झुककर चलने की आदत पड़ जाती है उन्हें, जिससे उस बच्चे का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाता है। तो मेरे मान्यवर, शुरुआत में बोझ 4 या 5 किताबों का ही बहुत है। इस फालतू कमर तोड़ू वजन को कम करने का आदेश करिए, नहीं तो ये बच्चे आपको ही अभिशाप देंगे। बच्चों का ये बोझ घर वालों पर भी आर्थिक रूप से पड़ता है, जिसे माँ बाप पता नहीं किस तरह इनका बैग तैयार करते हैं। ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कोर्स होते हैं, क्या है ये? और ये एक पूरी तरह से व्यापारिक संस्थान तैयार हो चुका है। किसी एक स्कूल का कोर्स एक ही दुकान पर मिलता है। कमीशन खोरी चल रही है, खुली लूट हो रही है। क्यों हो रही है ये आपराधिक आर्थिक लूट? सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। समझदार सभी हैं, लेकिन पहल कौन करे? समझदार व गुणवान सभी मेरे मंत्री, मेरे नेता क्यों नहीं बोल रहे? मुझे इस बात का दुख है। इस कमीशन खोरी, इस शिक्षा के नाम पर आर्थिक लूट को क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये बोझ सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पर पड़ता है। वो अपने घर का चूल्हा जलाए या अपने बच्चे को पढ़ाए। तो यही प्रार्थना है दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरा धर्म लाभ मिल सके। क्योंकि मैं रोज़ाना एक पाठ रामायण का भी सुबह अपने चैनल पर, आपके चैनल पर सुनाता हूँ इस पर। तो अभी आगे लेता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए, शेयर करिए मेरे भाई। आपको बहुत ही आशीर्वाद मिलेगा इन गरीबों का, जो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन ये खुली लूट हो रही है। कहीं अलग अलग खर्चे ये पूर्ति नहीं होती बच्चों की, स्कूलों की। तो यही मेरे ऊपर भी ये बोझ है, इसलिए मैंने इसे लिखा है दोस्तों। अगर जिस मेरे भाई को इस बात का एहसास होगा वो इसे शेयर जरूर करेगा। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय राम जी की, जय हनुमान जी की।